आई एम डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट एंड रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम आँखों से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। ये दो तरीके का होता है, एक सफ़ेद मोतियाबिंद और एक काला मोतियाबिंद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है सफ़ेद मोतियाबिंद। एग्जैक्टली सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके आज की डेट में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये देखिए, ये हमारी आई का मॉडल है। इस मॉडल में देखिए सबसे आगे हमारी आँख के होता है ये कॉर्निया, और इसके पीछे होता है ये लेंस। यहाँ पर लेंस होता है और ये पीछे जो आपको पीला स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, ये होता है हमारा रेटिना और ये है हमारी ऑप्टिक नर्व। तो लाइट कॉर्निया लेंस से होती हुई रेटिना के ऊपर फोकस होती है, जहाँ इमेज बनती है, और वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन को जाती है और ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करके फिर हमें दिखता है। तो अब इसमें जो लेंस है, ये जब हम पैदा होते हैं या बच्चा जब पैदा होता है तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ये एकदम साफ होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये लेंस धीरे धीरे करके धुंधला होने लगता है। तो जब ये एक लिमिट से ज़्यादा धुंधला हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ओपेक लेंस, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं कि पेशेंट को जब सफ़ेद मोतियाबिंद होता है तो किस प्रकार के लक्षण पेशेंट को आते हैं। तो सबसे पहला मेनली तो होता है कि धुंधला दिख रहा है, नज़र कम होनी शुरू हो जाती है। कई पेशेंट्स को दिक्कत आती है कि डॉक्टर साहब हमारी कंट्रास्ट कम हो गया है, कि पहले हमें ठीक दिखता था, अब जो है उतना साफ नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है लेकिन उतनी उसके अंदर चमक या क्रिस्पनेस नहीं है। कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इसमें हमें चौंधा लग रहा है, ग्लेयर हो रही है, सामने से हल्की सी भी लाइट लगती है तो एकदम लाइट फैल जाती है और हम देख नहीं पाते। इसमें जिन लोगों का काम होता है, बहुत बारीक काम होता है, कि जैसे मान लीजिए जो बैंक वगैरह में जिनको बैलेंस शीट और इस टाइप की चीज़ें देखनी हैं, तो उनमें वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें लेटर्स में कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई है, कि मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो वो कंप्लेन करेंगे कि 8 हो गया है। तो ये सारी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो कैटरेक्ट के पेशेंट अक्सर आके हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमें दिक्कत आ रही है, और जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें फिर पता लगता है कि उनको ये सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट है। तो देखिए, जब हम पेशेंट को ये डिस्क्लोज़ करते हैं कि भाई आपको कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया है, सबसे पहला ये आता है कि डॉक्टर साहब फिर इसके लिए कौन सी आई ड्रॉप हम यूज़ करें कि जिससे ये आगे ना बढ़े या ये ठीक हो जाए। तो इसमें हम आपको ये बताएं कि सफ़ेद मोतियाबिंद जो है, इसकी कोई आई ड्रॉप या ऐसी कोई अभी फ़िलहाल तो नहीं है। आज की डेट में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आई ड्रॉप से या और किसी मोडालिटी से इसको हम ट्रीट कर सकें। सेकंड, पेशेंट पूछते हैं कि अच्छा चलिए जी, आई ड्रॉप नहीं है तो फिर इसमें कोई चश्मे का नंबर ही दे दीजिए, उसी से काम मेरा हो जाए। तो उसमें ये है कि चश्मे के नंबर से किसी किसी केस में जो थोड़ी देर तो हम अपना काम चला सकते हैं, कि मान लीजिए 6 महीने 1 साल हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, बट चश्मे का नंबर लगाने से कैटरेक्ट नहीं ख़त्म होगा। कैटरेक्ट तो एक ऐसी डिजीज़ है जो टाइम के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करेगी। तो इसकी जो रेमेडी अवेलेबल है, ना तो कोई इसकी आई ड्रॉप है, ना ये आयुर्वेद होम्योपैथिक दवाई और जो चश्मे के नंबर हैं, या कई लोग पूछते हैं कि इसमें हम कोई एक्सरसाइज कर लें, कि इसमें कोई योगा वगैरह कर लें जिससे ये हमारा कैटरेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाए। तो हमारी नॉलेज में आज की डेट में वैसी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है। ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल, जो आज की डेट में अवेलेबल है कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए, वो है ऑपरेशन। कि इसमें हम ऑपरेशन करें या सर्जरी करें, और जो आपका नेचुरल लेंस जो सफ़ेद हो गया है, जो ओपेक हो गया है, उस लेंस को हम रिमूव करके उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस हम लगाएं, जिससे जो लाइट है वो प्रॉपरली आपके रेटिना के ऊपर फोकस हो सके और आपको एक क्लियर और अच्छी विजन मिल सके। देखिए, अब पेशेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये हमें क्यों हो गया।
तो हम उनको ये समझाते हैं कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ केस में ये जो सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट है ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में उम्र के साथ कुछ कुछ बदलाव होते हैं, वैसे ही हमारी आँख के अंदर, इस लेंस के अंदर भी थोड़े चेंजेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो तो इसका एज रिलेटेड है कि एज के हिसाब से चेंजेस होते हैं। अब इसमें देखिए किसी पेशेंट को ये 50 की एज में भी हो जाता है, किसी को 70 की एज में भी इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये तो अब हर पेशेंट का अपना अलग से जो जेनेटिक मेकअप है और उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी का बहुत बारीक काम है, जैसे हमने पहले बताया कि उसको बैलेंस शीट देखनी है या कोई ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, डायमंड इंडस्ट्री में है, तो उनको नज़र में हल्की सी दिक्कत आने से भी वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें अपना जो काम है वो उतना क्रिस्प नहीं दिख रहा है। उसी के उल्टा अगर हम अपने रूरल बैकग्राउंड में देखें, जो हमारे किसान भाई हैं जिनको बहुत बारीक काम नहीं है, जिनका मोटा मोटा काम है, उनको उतनी दिक्कत नहीं आती, तो वो हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज तो है एज। सेकंड, इसमें चोट की वजह से भी हो सकता है, अगर आँख पे कोई ट्रॉमा लग जाए तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। थर्ड, इसमें ये पेशेंट्स को जानना ज़रूरी है कि हालांकि ये लेट उम्र में होता है कॉमन, बट ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कई केसेस में अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला या मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये एकदम पैदा होते बच्चे में भी कैटरेक्ट हो जाता है, 1 साल की उम्र में भी हो जाता है, और उससे आगे भी किसी भी एज ग्रुप में कैटरेक्ट हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप है वो हम लेके चलते हैं कि अबव 50 में होता है। सेकंड, एक कंडीशन होती है यूवियाइटिस, के आँख के अंदर आपके अगर सूजन आ रही है, यूवियाइटिस हो रही है, तो उन केसेस के अंदर भी ये कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी बन जाता है। फोर्थ है ड्रग यूज़, के अगर आप कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, आई ड्रॉप की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं या ओरली कुछ खा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद बनने की जो रिस्क है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और उसमें जो मोस्ट कॉमन दवाई है या ड्रग है वो है स्टेरॉयड यूज़। अब स्टेरॉयड यूज़ में आता है या तो जैसे पेशेंट कोई अस्थमेटिक हैं या उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको कंट्रोल करने के लिए वो स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो दवाई लेनी भी उनको बहुत ज़रूरी है। बट वो अपने ये सफ़ेद मोतिया होने का, कैटरेक्ट होने का एक अपना रेगुलर चेकअप जो हैं कराते रहें। पेशेंट हमारे पास किसी कंप्लेन से आया कि भाई हमें कम दिख रहा है, तो सबसे पहला उसमें जो होता है एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, जिसमें हम पेशेंट की नज़र चेक करते हैं कि उसकी विज़न कितनी है। दूसरा, उसका चश्मे का नंबर हम उसमें चेक करते हैं। आई का एक प्रेशर चेक करते हैं, और उसके बाद एक डायलेटिंग ड्रॉप्स होती हैं कि पुतली फैला के उसके बाद हम उसको दोबारा आधा पौना घंटा लगता है उस जांच में, फिर चेक करते हैं। अब ये जो डायलेट करके या पुतली फैला के जांच होती है, इसमें हम उनका लेंस चेक करते हैं कि भाई लेंस में कैटरेक्ट का कितना ग्रेड है, वो अभी अर्ली स्टेज पे है कि एडवांस स्टेज पे है। सेकंड, सबसे ज़रूरी जो इस डायलेटेड एग्जामिनेशन का पर्पस होता है वो आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व को चेक करना कि कैटरेक्ट के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं हो रही आँख में जिसकी वजह से आपकी आँख की रोशनी पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सबसे पहले एक बेसिक वर्कअप कहें या चेकअप कहें, ये पेशेंट का हम करते हैं। और जब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई एक पेशेंट को कैटरेक्ट है, तो फिर हम उससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स सबसे ज़रूरी हैं डिस्कस करने के लिए। पहला कि टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, कि भाई ये ऑपरेशन किस तरीके से होगा। तो इसमें आज की डेट में जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसमें मेनली जो हम लोग करते हैं, एक होता है MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि इसमें बहुत ही हल्का सा 2 मिलीमीटर का एक हल्का सा कट आता है। सेकंड जो अभी लेटेस्ट आई है वो है फेम्टो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी, उसको काफ़ी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी बोलते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स हैं। अब सर्जरी के अंदर मेनली क्या होता है कि आजकल जो हम ये ऑपरेशन करते हैं, ज़्यादातर आँख को आई ड्रॉप से हम सुन कर देते हैं, और पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप एक लाइट के ऊपर देखिए, और पेशेंट उसी लाइट के ऊपर देखता है, और उसी 7 to 10 मिनट्स के अंदर ये सारा सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो
कंप्लीट हो जाता है। टेक्निक जो यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स से हम ये आपका मोतिया घोलते हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव हम आपके आई का जो मोतियाबिंद है उसके ऊपर डालते हैं और उससे वो मोतियाबिंद आपका घुल जाता है और फिर पानी की मदद से उस मोतियाबिंद को हम सक करके बाहर निकाल लेते हैं। अब एक बार आपका मोतियाबिंद बाहर आ गया, उसके बाद हम आपका जो बैग होता है, जिस बैग के अंदर ये मोतियाबिंद बंद होता है, उस बैग की क्लीनिंग करके उसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस हम इम्प्लांट कर देते हैं और ये सर्जरी फिर कंप्लीट हो जाती है आपकी। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो है कि मेरी आँख के अंदर लेंस कौन सा लगना है, जो पेशेंट जिसके लिए सबसे ज़्यादा वरिड होते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में एक ब्रीफ साइनॉप्सिस मैं दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो कई पेशेंट का सवाल होता है कि सबसे बढ़िया लेंस कौन सा है, तो मैं पेशेंट्स को कहता हूँ जी लेंस सारे बढ़िया हैं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा सबसे अच्छा है। तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट काम क्या करता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो सारी डिटेल्स हम उनसे लेके उनके लिए डिसाइड करते हैं। ब्रीफ में आपको बताऊं तो एक ये जितने भी लेंसेज हम लगा रहे हैं आज की डेट में, पहला ये सारे के सारे फोल्डेबल लेंस हैं। फोल्डेबल का ये मतलब हुआ कि जो एक छोटा सा हमने कट लगाया है 2 मिलीमीटर से भी कम का, उसमें ये फोल्ड होके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके ये खुल जाते हैं। सेकंड, अब टाइप्स ऑफ लेंसेज में पहला आता है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस का मतलब हुआ कि जो वो लेंसेज जो आपको दूर के लिए या नज़दीक एक ही जगह फोकस होता है उनका, एक तो एक कैटेगरी हो गई मोनोफोकल लेंसेज की। सेकंड कैटेगरी होती है मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज की। तो मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंसेज में ये होता है कि वो आपको दूर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और नज़दीक के लिए, तीनों के लिए वो आपकी विजन देता है। बट क्योंकि एक ही लेंस 3 डिस्टेंसेस पे काम कर रहा है तो इसके अंदर हल्का सा जो कंट्रास्ट है वो कम हो जाता है। और सेकंड, इन लेंसेज में एक इशू रहती है हेलो एंड ग्लेयर की। अब इन दोनों के बीच का जो एक लेंस आया है वो उसको हम बोलते हैं EDOF लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, यानी कि दूर की नज़र आपकी एकदम क्लियर लगेगी और थोड़ा बहुत आपको नज़दीक का दिख जाएगा या इंटरमीडिएट विजन आपकी इसमें थोड़ी बहुत आ जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत नज़दीक का काम करना है या एकदम फाइन रीडिंग राइटिंग न्यूज़पेपर का काम करना है तो आपको इन लेंसेज में चश्मा लगाना पड़ेगा। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कैटरेक्ट सर्जरी को हम बोलते हैं इट इज़ अ पेनलेस एंड ब्लडलेस सर्जरी। तो ना तो इसमें कोई दर्द होता है, ना इसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, बिकॉज जिस रास्ते से हम ये करते हैं, कॉर्निया में हम एक इंसिजन लगाते हैं, कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होते, इज़ अ ब्लड, तो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज़ पेनलेस एंड ब्लडलेस। ब्रीफ में ये है कि साथ में जो भी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं उनका भी हमने पूरा ध्यान रखना है। सिर्फ हमारा फोकस जो है वो आँख के कैटरेक्ट के ऊपर नहीं है, पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग का भी हमें इक्वली ध्यान रखना है। तो देखिए, जब एक बार सर्जरी हो गई तो पेशेंट्स को हम जो ये काला चश्मा लगाते हैं, इस काले चश्मे का जो मेन पर्पस है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है कि भाई आँख में डस्ट वगैरह ना जाए, चोट वगैरह ना लगे। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये लाइट में भी नहीं जाना, तो वैसी बात नहीं है, आप नॉर्मल लाइट के अंदर बैठ सकते हैं, लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी लोग इसमें जल्दी अपने काम पे जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काला ही लगाना है, आप कोई भी एक नॉर्मल चश्मा भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा बड़े फ्रेम का हो और साइडों से आपको एक पूरी प्रोटेक्शन उससे मिल जाए। तो वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड ही है बस, वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए लगाते हैं। तो इसमें देखिए, आज हमने कैटरेक्ट क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट, सिम्टम, सारे जो एक आस्पेक्ट जो कैटरेक्ट के हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। ये कैटरेक्ट अपने आप में इतना एक बड़ा टॉपिक है कि इसमें कौन सी टेक्निक और इतने सारे लेंसेज आज की डेट में अवेलेबल हैं कि वो सारे के सारे एक ही उसमें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ये हम फ्यूचर और वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। पर्पस यही है कि आप हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।